हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपने चैनल रेजोमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोहित सिंह तोमर है। तो अभी तक हम 3 वीडियो लेक्चर्स संख्या पद्धति पे हम कवर कर चुके थे। आज हम चौथा लेक्चर करने वाले हैं। तो अभी तक हमने 49 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो अभी तक हम 49 क्वेश्चन तक कर चुके थे कंप्लीट। इस वीडियो लेक्चर में हम 50 से लेके 66 क्वेश्चन तक करने वाले हैं, है ना। और ये हमारा संख्या पद्धति का भाग नंबर 4 होगा। अगर आप अभी तक आपने एक भी वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वाले आप 3 देख सकते हैं, उसके बाद फिर चौथा वाला देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। तो 50वां क्वेश्चन, है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 2957 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए ताकि योग 17 से पूरी तरह से विभाज्य हो। तो आपको पता है कि हम पिछले लेक्चर्स में इस तरह के क्वेश्चंस को देख चुके हैं, है ना। तो इसमें आपको भाग देना होता है। तो इसको मैं पूरा डिटेल से तो नहीं बताऊंगा, बट मैं आपके लिए हिंट दे दूंगा आपको, है ना। और आपको पूरा क्वेश्चन स्वयं ही करना है। तो जैसे कि 2957 ये दिया हुआ है ना। इसका भाग किससे, 17 से जा रहा है ना। तो आप 17 से इसका भाग देंगे तो जो आपका शेषफल आएगा वो आपको मिलेगा 16। इसको आप खुद करिएगा, शेषफल आपको 16 मिल जाएगा। तो अब हमको बताना है कि इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ें, है ना, कि ये भाग पूरी तरह से चले जाए। तो हमको पता है कि हमको 17 बनाना है। अब 17 कैसे बनाना है, 16 में क्या जोड़ दें कि वो 17 बन जाए। तो हमें पता है कि इसमें हम एक जोड़ देते हैं तो ये 17 बन जाएगा, है ना। तो ये भाग चले जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस और आएंगे तो मैं आपको हिंट दे दूंगा, पूरा सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, आपको ये खुद ही करना है। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, है ना। पॉज करने के बाद खुद पहले कोशिश कीजिएगा, और अगर आपको नहीं आता है तो फिर वीडियो सॉल्यूशन आपको देखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर, 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 200 और 400 के बीच में कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, हम पहले 1 से लेके 400 तक हम ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य है इनको निकाल लेंगे, है ना। और फिर उसमें से 1 से लेके 200 तक जो संख्या है जो 7 से विभाज्य है इनको उसमें से घटा देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, 200 से 400 के बीच की संख्याएं मिल जाएंगी, है ना। पहले हम टोटल निकालेंगे 1 से लेके 400 तक, फिर 1 से लेके 200 तक जो 7 से विभाजित संख्या है उनको निकाल लेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, है ना। तो हमको जो 200 से 400 के बीच 7 से विभाजित संख्या है वो हमको मिल जाएंगी, है ना। चलिए देखते हैं। अब 200 से 400 के बीच कौन सी संख्या आएंगी, है ना, हमको नहीं पता 7 से विभाज्य कौन सी संख्या है। बट हमको पता है कि 7 की टेबल हमने पढ़ी हुई है, और हमको पता है कि 7 दिया कितना होता है, 210, 21 होता है ना। तो जीरो और लगा दीजिए, तो 210 तो हमको मिल गई, है ना। लेकिन 210 से पहले हमको निकालनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से और घटा देते हैं, है ना। तो क्या मिल जाएगा, 203। तो 203 आपकी न्यूनतम ऐसी संख्या है जो 200 से बड़ी है और 7 से भाज्य है। तो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, दो 7 जोड़ दीजिए, 210, 217, डेट 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 डेट। अब ये कहाँ तक जाएगा, अब देखो 400, आपको पता है कि 400 से तो 7 विभाज्य होता नहीं है ना, क्योंकि जीरो जीरो लगा हुआ है, 7 से भाज्य नहीं होगा। तो एक कम कर देते हैं, है ना। तो 399 का है। अब इसको चेक करके देख लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए एक 7 का विभाज्य नियम भी होता है ना। वो नियम क्या कहता है कि अगर इसकी जो संख्या दी हुई है तो इकाई अंक का अगर हम 2 से गुणा कर दें, इकाई अंक का 2 से गुणा कर दें, जो भी आए उसको बाकी की दो इकाई अंक बाकी के 2 अंकों से हम उसको घटा देंगे, है ना। बाकी के दो मतलब 39 से हम घटा देंगे। तो इसका 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 9 दो क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, है ना। तो 18 को हम 39 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 21। अब 21
तो हमको पता है कि 7 के टेबल में आता है 7 × 3 = 21 होता है, तो 21 तो चले जाएगा, है ना। तो अगर 21 जा रहा है तो जो पूरी संख्या है 399 ये भी 7 से विभाज्य होगी, जो कि नियम कहता है ना। तो हमको क्या मिल गई, 799 मिल गई, है ना। अब अपन क्या करते हैं, 799 मिल गई, इसको हम 7 से भाग दे देते हैं, है ना। 7 से भाग दे देंगे तो हमको 1 से लेके जो 399 तक की संख्या है, 400 तक की संख्या है, उनका मिल जाएंगी, हमको टोटल संख्या ज्ञात हो जाएंगी, है ना, 400 तक की। तो इसको अगर हम भाग दे देंगे तो कितना आएगा, इसको हम 7 से भाग देंगे तो 57 आएगा। तो 57 कैसी संख्या है, जो 400 से छोटी हैं, 399 तक हैं, जो 7 से विभाज्य हैं। बट हमको तो नहीं चाहिए, टोटल 400 तक थोड़ी ना चाहिए, हमको 200 से 400 के बीच में चाहिए। अभी तक तो टोटल 400 आ गई हैं। तो अब क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 200 तक की संख्या है जो 7 से भाज्य हैं, इनको निकाल लेंगे, है ना, फिर इसमें से घटा देंगे। तो है ना, तो पहले ही न्यूनतम संख्या कौन सी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, डैट 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 कहाँ तक जाएगी, अब वो देख लेते हैं। अभी तक हमको 203 तक न्यूनतम मिली थी, है ना। अब 203 में अगर हम 7 को घटा देते हैं, 203 में अगर 7 को घटा देते तो कितना मिलेगा, 196 मिलेगा, है ना। मतलब 196 तक संख्याएं जो 7 से भाज्य होंगी, ठीक है। अब 196 का अगर मैं 7 से भाग दे दूं तो कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 28। 28 कौन सी है, 28 1 से लेकर 200 तक की संख्याएं जिससे जो 7 से भाज्य हैं वो हमारी 28 है ना। तो 200 और 200 से 400 के बीच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 57 में से हम 28 को घटा देंगे, है ना। तो हमको रिक्वायर्ड जो भी सॉल्यूशन आंसर है हमको मिल जाएगा। तो इसको घटा दिया तो कितना जाएगा, ये आप हमको मिलेगा 29, है ना। तो 29 संख्याएं ऐसी हैं जो 200 से और 400 के बीच में हैं, जो 7 से भाज्य हैं। चलो ऑप्शन में देख लेते हैं 29 कौन सा ऑप्शन है। तो ये 29 हमारा सेकेंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 से में जोड़ने जाने के बाद प्राप्त योग 29 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, है ना। इस तरीके क्वेश्चन अभी हमने देखा ही था, है ना, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब अपन इसका भी मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, आपको केवल हिंट दे देता हूँ। तो इसमें अगर 1039, है ना, इसमें अगर 29 का भाग देंगे तो जो शेषफल बाकी बचेगा वो कितना बचेगा, वो आपको 24 मिल जाएगा। बट हमको पता है कि इसको 29 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। 29 बनाने के लिए हमको न्यूनतम कौन सी संख्या को जोड़ना पड़ेगा, तो हमें इसमें 5 को जोड़ना पड़ेगा, तो ये 29 हो जाएगी और जो भाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब 5 कौन से ऑप्शन में है, 5 हमको मिलेगा बी ऑप्शन में, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो पूरी तरह 4 से विभाजित हैं, है ना। अब 3 संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी जो 4 से विभाजित होगी, तो हमको पता है कि 100 ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित हो गई, है ना। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी, अब जैसे 1000 ले लिया, अब 1000 तो 4 अंकों की हो गई ना, तो 1000 में से अपन को 4 घटा देंगे तो वो अधिकतम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, जो कि कितनी होगी, 996, है ना। अब इसको निकालने के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, है ना, अभी हम आगे पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 999 तक की संख्या निकाल लेंगे जो 4 से भाज्य होंगी, है ना। उसमें से हम क्या करेंगे, 1 से लेके जो 2 अंकों वाली संख्या है अधिकतम कितनी होगी, 96 होगी, है ना। इनको निकाल के जो भी आएंगी इसमें से घटा देंगे टोटल में से, है ना। टोटल में से हम घटा देंगे तो हमको जो मिल जाएगा 100 और 996 के बीच की संख्या है, ठीक है। अब हम 1 से लेके 996 की संख्या है जो 4 से भाज्य हैं, कितनी हो जाएंगी, 996 का हम क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग दे देंगे, है ना। 4 से जब आप भाग दोगे तो कितनी मिल जाएंगी, आपको उसका भाग दे दो तो कितनी मिल जाएंगी, 249। बट 249 क्या है, 1 से लेके हमारी 996 तक की संख्या है जो 4 से भाज्य है ना। तो हमको ये तो चाहिए नहीं, एक सेकंड।
तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें वो भी संख्या इंक्लूड होगी जो 100 से छोटी हैं, 100 से कम है ना। तो 1 से लेके 96 तक हमको संख्या निकालना है, 4 से भाज्य हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 96 का भाग देना पड़ेगा 4 से, तो ये आ जाएगा 24 है ना। अब 24 को इसमें से घटा दिया जाए तो हमको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो 249 माइनस 24, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 225 है ना। तो 225 ऐसी संख्याएं हैं है ना, जो 100 से तो बड़ी 100 हैं और 100 से बड़ी है ना, 3 अंकों की संख्याएं हैं जो 4 से भाज्य होंगी। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो 225 हमारा दिया है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा है ना। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 2401 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 14 से पूरी तरह से विभाज्य हो, है ना। सेम क्वेश्चन है ना, इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही करना है। मैं केवल आपको हिंट दे देता हूँ तो इससे आपको पता रहेगा कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं या गलत। तो 2401 इसको जब 14 से भाग दिया जाएगा, आप देंगे तो इसका जो शेषफल है वो आपको मिलेगा 7 है ना। तो अब 7 में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ें कि हमारा जो सम होगा वो 14 हो जाएगा। तो हमको पता है कि 7 में 7 ही जोड़ना पड़ेगा तभी 14 होगा है ना। तो और वो जो संख्या है वो भाज्य हो जाएगी है ना। तो 7 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है चेक कर लीजिए, ये दिया हुआ है बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55। इसको क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम शेषफल को रहने नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे, शेषफल को जोड़ देते हैं। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। तो n हमारा कितना मिल गया, हमको 7 मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो 7n कितना हो जाएगा, 7n हमारा हो जाएगा 7 × 7, ये हो जाएगा 49 है ना। अब इसको 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। अब मुझे पता है कि 5 से अगर इसको विभाजित करेंगे तो 9 बार में तो चले जाएगा 45 है ना। शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। शेष कितना बचेगा, 4। तो देख लीजिए ऑप्शन में 4 का है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो d का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आप समझ सकते हैं कि हम d से विभाजित करेंगे किसी संख्या को तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो यहाँ से ये तो क्लियर है कि जो हमारी संख्या होगी है ना, जो हमारा d होगा वो 15 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा ऑप्शन ए 12 और ऑप्शन डी 9, 15 से छोटे ऑप्शन तो कैंसिल आउट ही हो गए। अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शन 16 और 18। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डी का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 से लेके देखेंगे, हम 16 को लेके देखेंगे। ठीक है, तो 16 को हमने लिया, हमने जो संख्या है हमने x मान लेते हैं उसको है ना। तो 16 का भाग x से देंगे तो हमारा शेषफल कितना होगा, 15। ठीक है, तो 15, 16 और 15 को जोड़ लो, वही हमारा x हो जाएगा। इनको जोड़ लिया तो कितना हो गया हमारा x, ये हमारा x हो गया 31 है ना। x कितना हो गया, क्योंकि जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको अगर शेषफल से जोड़ दिया जाए तो हमको संख्या प्राप्त हो जाती है। तो हमारा संख्या कितनी हो गई, 31 हो गई। ठीक है, अब 31 को आप भाग दे के भी देख लीजिए है ना, वही आएगा आपको, 15 शेष बचेगा। एक से जाएगा है ना, 16 कम 16, तो 16 लिख दीजिए।
शेष कितना बचेगा 15, है ना। देखिए यही सेम पैटर्न है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि उसी संख्या के 10 गुने को डी से विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, इसका 10 गुना कर देंगे, ऐसे 31 है तो 10 गुना कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। फिर 310 का 16 में भाग दे के देखेंगे कि शेषफल 6 प्राप्त होना चाहिए। अगर शेषफल 6 प्राप्त होगा तो हमारा आंसर 16 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम मैच कर लेंगे ऑप्शन से। चलिए देखते हैं। अच्छा, कोई स्टूडेंट्स को अगर डाउट हो कि अगर 18 से हमने भाग दिया और वो भी मैच कर गया, है ना, तो कौन सा आंसर होना चाहिए। तो हमको पता है कि हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है डी का न्यूनतम संभव मान पूछ रहा है। तो अगर 16 का अगर वेरीफाई कर गया, है ना, तो 16 ही आंसर हो जाएगा, फिर हमको 18 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि न्यूनतम पूछ रहा है इसलिए। ठीक है, तो हम 10 गुना ले लेते हैं इसका। 10 गुना कितना हो जाएगा 31 का, 310 हो जाएगा। अब 310 का भाग हम 16 से देंगे। ठीक है, 16 से भाग देंगे तो 16 एकम 16, तो ये हमारा 15 बचा, है ना, और ये जीरो आ गया। अब 16 9 बार में जाएगा 144, और शेषफल कितना बचेगा 6, है ना। शेषफल तो हमारा क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है कि शेषफल 6 बच रहा है, तो ये हमारा मैच कर गया, शेषफल 6 बच रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 16 हो गया, है ना। तो 16 को हम, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। चलिए हम देखते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पूरा लिखने के बजाय लिख के जोड़ने, पहले दोनों को जोड़ो फिर उसको घटाओ। इससे अच्छा आप क्या करो, ऐसे ही कर लिया करो डायरेक्ट। देखो कैसे, है ना, इन दोनों को तो आपको जोड़ना है और फिर किससे घटाना है, इससे घटा देना है 7062 से। ठीक है, तो इकाई अंक को पकड़ते हैं। सबसे पहले 7 और 9 को जोड़ा, 16 हो गया, 16, और 16 में से 2 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 14 बचेगा। ठीक है, तो 4 लिख लो इसको, और एक हासिल हासिल आ जाएगी आपकी कैरी। अब कितना हो जाएगा 6 और 4 10, है ना। 10 में से 6 को अगर घटा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ अपन को मिलेगा 4। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, ये 9 दिया हुआ है और ये 3, 9 और 3 जोड़ा 12, 12 को आपने शून्य से घटाया तो 12 ही हुआ, तो 2 लिख लिया। एक क्या हो जाएगा, कैरी चली गई। अब कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 5 को जोड़ा 9 आया, 9 को अपन ने घटा दिया 7 से, तो कितना बचा 2, तो 2244 हमको मिल गया, है ना। ऐसे ही शॉर्ट में कर लिया करो, आपका टाइम बचेगा, टाइम सेविंग प्रोसेस है ना। अब 2244 तो मिल गया। अब जो पूछ रहा है ये संख्या मिली है, ये किससे भाज्य नहीं है। अच्छा, 4, 4 से भाज्य हो जाएगी, क्योंकि 4 का नियम क्या होता है, आखिरी की 2 संख्याएं 4 से भाज्य होनी चाहिए। तो 44 दिया है तो 4 से चले जाएगा। पर 3 का नियम, 3 से देखते हैं। 3 का नियम कहलाता है कि सारी जो अंक हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए, और जो जोड़ के जो मिलेगा हमको वो 3 से अगर भाज्य है, तो पूरी संख्या भी 3 से भाज्य होगी, है ना। तो इनको जोड़ दिया जाए, 2 और 2 4, है ना, 4 और 4 8, 8 और 4 12, है ना। तो 12 3 से भाज्य है, तो पूरी संख्या भी 3 से भाज्य होगी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, पहला 4 हो गया था, ये भी गलत हो गया। अब क्या, अब बचा 7, है ना। तो 7 के लिए क्या रहता है, 7 का भी नियम होता है कि जो हमारी इकाई अंक होती है इसको 2 से गुणा कर दिया जाए, है ना, और पूरे संख्या में से और बाकी की बची संख्या में से उसको घटा दिया जाए, फिर देखा जाएगा वो 7 से भाज्य है कि नहीं, है ना। तो 224 में से 4 × 2 कर दिया जाए, कितना 8 हुआ, तो 8 को घटा दिया जाए, है ना, 8 घटा दे रहा हूँ, तो कितना बचेगा 216, है ना। अब 216 7 से भाज्य नहीं है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा 7, है ना। और 11 भी चेक कर लोगे तो 11 भी आपका भाज्य होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसमें क्या नेक्स्ट टाइप का भी आपका शुरू हो गया है, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, है ना। तो 58 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल
1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो हमने दो संख्याएं हैं, हमने ए और बी मान लिया, ए और बी दो संख्याएं हैं, तो ए और बी का गुणा कितना हो जाएगा, 1575 सॉरी। ठीक है, और उनका भागफल कितना दिया हुआ है, 9/7, है ना। तो हमको इसको ए बटे बी कितना है, 9/7, तो हमको के मान लेते हैं इसका ना, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है, अनुपात में दिया है, तो 9 के हो जाएगा, ये 7 के हो जाएगा। ठीक है, अब इनका मान हम यहाँ रख लेते हैं। ए कितना हो गया हमारा, 9 के हो गया, बी कितना हो गया, 7 के हो गया, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, तो हमको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो ए को रखा हमारा हमने, कितना हुआ, 9 के इंटू 7 के, 1575, 9 9 7 कितना हो जाएगा, 63, 63 के स्क्वायर 1575, तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1575/63, है ना। एक सेकंड, अब इसको काट लीजिए, है ना। तो इसको हम काटेंगे, 3 से काट लीजिए पहले, है ना, 3 से कट जाएगा आपका 21 बार में, ये कट जाएगा 5 2 5 2 और 5, है ना। इसको आप काटोगे 21 से, तो ये आपका चले जाएगा, कितने बार में चले जाएगा, 5 बार में। एक सेकंड, है ना। 1575 को अगर हम 63 से भाग देंगे, है ना, तो अगर हम 7 से भाग दे देंगे तो 9 बार में चले जाएगा, और ऊपर 7 से भाग देंगे तो 225। अब 9 से कितने बार में चले जाएगा जी, 9 से 25 बार में चले जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 25, तो के हमारा कितना निकल के आएगा, के हमारा हो जाएगा 5 स्क्वायर, तो के हमारा 5 आ गया, है ना। जब के 5 आ गया तो संख्याएं भी ज्ञात हो जाएंगी हमको, है ना। बट संख्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं हम। कुछ तो संख्याओं का योगफल, है ना, संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। तो योगफल कितना हो जाएगा, 9 के और 7 के कितना हो जाएगा, संख्याओं का योगफल ए प्लस बी हमारा 9 के + 7 के, तो ये हमारा हो जाएगा 16 के। इसका मान निकाल देंगे हम, 16 के, इनका जोड़। तो के की वैल्यू 5 हमको मिल ही गई है ना, तो के की वैल्यू 5 अगर रख देते हैं तो कितना आ जाएगा इसका मान, योगफल कितना आ जाएगा, 16 × 5 कितना होता है, 80, तो 80 हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा 80, ये हमारा सी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। अब 59 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए, है ना। तो इसको कोई छोटे संख्या से समझते हैं हम, है ना, इसको 2 से समझते हैं। जब किसी संख्या को, है ना, जैसे मैंने बोला किसी संख्या को 2 से गुणा किया और वो कुछ भी प्राप्त हुई, है ना, 9 अंक की प्राप्त हुई, चलो तो 9 ले लिया, है ना, तो एक्स हमारा कितना हो जाएगा, 9/2, है ना। ये समझाने के लिए केवल आपको छोटी संख्या से समझा रहा हूँ, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 13 से गुणा करते हैं किसी संख्या को, तो हमारा क्या क्या लेंगे, एक्स इंटू 13, एक्स हमने संख्या को मान लिया, ये तो आपको समझाने के लिए बताया इसको। इसको देखिएगा, एक्स इंटू 13। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके सभी अंक 9 से होंगे, है ना, तो 9 9 9 9 डैट 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 डैश, है ना, सभी अंक 9 के होने चाहिए। अब कितने होंगे वो हमको भाग दे के पता चलेगा। ठीक है, तो अब इसका मान कैसे निकालेंगे, एक्स का मान तो तभी निकलेगा ना, 9 9 9 का जब हम भाग दे देंगे 13 से। ठीक है, तो 13 से अगर हम भाग देंगे, 13 से भाग दे के देख लेते हैं।
9 9 9 10 13 से अगर हमने भाग दिया ना तो 13 सत्ते कितना हो गया 91। एक सेकेंड, तो कितना बचा, ये बचा 8 फिर 9, है ना। अब कितनी बार में जाएगा ये 6 बार में जाएगा, तो कितना आ जाएगा 78, है ना। अब 7 6 से शुरू होने वाला ऑप्शन आप देख लीजिए, आपको केवल एक ही ऑप्शन दिखेगा, तो आगे बढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। 7 6 से रिलेटेड एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है इसमें, 7 6 से आ रहा है, तो आगे हम नहीं करेंगे। हमारा आंसर यहीं से हमको क्लियर पता चल गया, तो ये हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पूरी संख्या अगर 7 6 से और भी ऑप्शन होते तो हम बाकी के ऑप्शन भी चेक करते, बाकी फिर डिटेल में और करते, बट ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमको दो अंकों से ही हमको पता चल गया कि हमारा आंसर क्या है, तो हमारा टाइम बच गया। चलिए अगला क्वेश्चन, 597 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम हो क्या होगी, है ना। ठीक है, तो इसको हम जैसे बड़ी संख्या दी है तो मैं छोटी संख्या लेके आपको बता देता हूँ। अब जैसे मैंने बोला कि 2 से मैंने किसी संख्या को भाग दिया, जैसे मान लो 9 को भाग दिया, तो उसकी निकटतम कौन कौन सी संख्या है। अगर मैंने 9 से अगर भाग दिया तो उसके निकटतम जो 2 से भाज्य होंगी, एक तो 8 हो जाएगी और एक 10 हो जाएगी, है ना, निकटतम, है ना। उसी तरह से पूछ रहा है कि 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 5870 के निकटतम हो, तो आप कॉन्सेप्ट से समझ गए होंगे, है ना। तो अब 58701, है ना, इससे हम भाग देंगे 567 का, ठीक है। तो इसको भाग देंगे तो एक बार में चले जाएगा जी 567, है ना, तो कितना बचा 20, है ना। दूसरा ऊपर से जीरो लेंगे तो यहाँ पे भी जीरो लगाना पड़ेगा, फिर ये एक 1 भी लेना पड़ेगा क्योंकि 200 से तो जाएगा नहीं, 500 567, तो इसको एक और लेना पड़ेगा, तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब ये कितने से जाएगा, अब ये 3 गुणा करेंगे तो हमारा 1701 होता है, ये 1701, तो ये हमारा 300 बचा, है ना। बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको निकटतम चाहिए, है ना। अब इसमें कंडीशंस देखते हैं, है ना। अगर मुझे 557 बनाना है तो मुझे कितना 567 बनाना है, तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा 267 इसमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब आपको क्या करें हम, है ना, हमारे पास दो ऑप्शन आ गए हैं, या तो हम 300 घटा दें, है ना, पूरी संख्या में से 300 घटा दें तो जो पूरा भाज्य हो जाएगा, या फिर क्या करें 267 को जोड़ दिया जाए, है ना, दो ही तो काम है 267। लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि कौन सा निकटतम है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि निकटतम संख्या होनी चाहिए, है ना। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन हमारा पहला कि 300 को घटा दिया जाए, या दूसरा ऑप्शन 267 को जोड़ दिया जाए, है ना। अब अपन को निकटतम कैसे है, जो छोटा होगा, जो छोटी संख्या होगी, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा वो निकटतम होगी। अब 300 तो बड़ा हो गया, है ना, तो इसको नहीं लेंगे, 267 ये छोटा है तो इसको लेंगे, है ना। तो हम इसको 267 अगर जोड़ दें तो पूरा भाज्य हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे, हम 267 लेंगे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 267 इसमें जोड़ना पड़ेगा, है ना, जो संख्या दी है इसमें 267 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 58701, इसमें मैं 267 को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये संख्या 567 से भाज्य हो जाएगी पूरी तरीके से। तो इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 8 6 9 8 5, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, 58968, ठीक है। अब ये देख लेते हैं ऑप्शन है कि नहीं, 58968 ये हमको पहले ही ऑप्शन मिल गया, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर ये 250 होता, अगर ये मतलब शेषफल अगर 250 बचता तो ये क्या, इसका मैग्नीट्यूड छोटा था, तो फिर हमको क्या करना था, 250 घटा देना था, है ना, पूरी संख्या में से, है ना। तो ये हम चीज़ें देखेंगे, न्यूनतम पूछा है तो अभी मैग्नीट्यूड इसका छोटा है ना, संख्या ये छोटी है, इसलिए इसको हमको जोड़ने पर हमको मिल गया आंसर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर
भागफल 15 है, तो संख्याओं का योग होगा। ठीक है, तो अब दो संख्याएं बोल रहा है तो हम आंख बंद करके दो संख्या ए और बी मान लेते हैं। ठीक है ना, इनका गुणनफल बोल रहा है, तो ए और बी का गुणनफल कितना हो जाएगा, 9375, जो कि हमको दिया हुआ है ना। और इनका भागफल दिया हुआ है कितना, 15 दिया हुआ है ना। अगर अपॉन में कुछ नहीं दिया होता तो एक हम मान के चलते हैं। ठीक है ना, तो हम इनको के फॉर्म में ले लेते हैं, क्योंकि जो अनुपात में दिया है तो के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 15 के, बी हो जाएगा के, है ना। अब जो हमको वैल्यू मिल रही है इनको अब इसमें पुट कर देंगे, जो वाली इक्वेशन में। तो 15 के इंटू के बराबर में कितना है, 9375। तो के स्क्वायर मिल गया हमको 9375, इसका भाग दिए हैं 15 से, है ना। अब इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा, इसका अगर आप काटोगे, है ना, इसका भाग दोगे तो आपको मिल जाएगा 625। तो के स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये कितना होता है, 625, 25 का स्क्वायर होता है, तो के हमको कितना मिल गया, 25, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं पहले। संख्याओं का योग, है ना, संख्याओं का योग पूछ रहा है वो, है ना। अब संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ए और बी को जोड़ दिया, कितना आ गया, ए प्लस बी, ये कितना हो गया 16 के, है ना। और के का मान रख दीजिए आप, तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 16 इंटू 25, ये कितना होता है, ये 400 होता है। तो संख्याओं का योग कितना आ गया, 400। तो 400 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, एक में। तो 400 हमारा कौन से, सी ऑप्शन में है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो संख्याएं हम क्या कौन सी लेंगे, ए और बी ले लेते हैं। तो उनका गुणनफल ए इंटू बी 11,520। ठीक है, और उनका भागफल ए बटे बी, ये कितना दिया है, 9/5, है ना। तो इसको भी हम के फॉर्म में ले लेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 9 के और ये 5 के। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इनका अंतर कितना होगा, है ना, ए और बी का अंतर कितना हो जाएगा, तो 9 के माइनस 5 के, ये कितना हो गया हमको 4 के। तो हम 4 के निकाल लेते हैं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 4 के। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। अब ये ए और बी का मान के फॉर्म में हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। तो के का मान हमको निकल निकल जाएगा। तो 9 के इंटू 5 के कितना हो जाएगा, 11,520, है ना। अब के इंटू के स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया 45, 45 को नीचे ले जाएंगे, कितना आ जाएगा, 9×5 = 45, तो 45 यहाँ आ गया, है ना। अब इसको आप काट लीजिए, है ना, इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 2, 5, 6, है ना। तो के स्क्वायर कितना हो गया, 556। 556 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 16 का स्क्वायर। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ठीक है, के की वैल्यू 16 आ गई, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, जो अंतर पूछ रहा है संख्याओं का वो हमको ज्ञात हो जाएगा। तो 4 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा, 64। तो 64 हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, वो तो दो संख्याएं हमने कौन सी मान ली, ए और बी मान लेते हैं हम, है ना। और बड़ी संख्या बोल रहा है तो हम ए को बड़ी मान लेते हैं और बी को छोटी मान लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब जैसा क्वेश्चन में बोलता जाएगा वैसा करते जाएंगे अपन, है ना।
यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने, तो बड़ी संख्या का 3 गुना क्या हो गया, 3 हो गया। इसको किससे भाग दिया गया, छोटी संख्या से भाग दिया गया, है ना। छोटी संख्या से भाग दिया तो हमको भागफल व शेषफल 6 मिला। तो भागफल कितना, 6, और शेषफल कितना मिलेगा हमको, शेषफल भी 6 मिला। ठीक है, लेकिन हमको पता है ये हमको प्राप्त होगा, है ना। अब हमको पता है भाज्य, हमने फॉर्मूला पढ़ा है एक, भाज्य कितना होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक का गुणा भागफल से करो, भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, है ना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो कितना है भाज्य यहाँ पे, 3a बराबर कितना हो जाएगा, b इंटू 6 प्लस 6। ठीक है, 3a कितना हो गया, 3 हो गया हमारा 6b प्लस 6, ये हुआ। 3 का भाग और दे दीजिए तो और सिंपल हो जाएगा। 3 का भाग दिया कितना हो गया, a 2b प्लस 2। एक मिनट, तो ये हमको मिल गई पहली इक्वेशन, है ना। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैसा बोल रहा है वैसा कर देंगे, है ना। अब बोल रहा है छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या हो गई 5b, बड़ी संख्या से अगर भाग दिया जाए तो भागफल 2 रहेगा, 2 मिलेगा, और शेषफल 3 मिलेगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले के तहत कितना हो जाएगा हमारा भाज्य, 5b बराबर हो जाएगा a इंटू 3 प्लस 2। तो 5b इक्वल टू 3a प्लस 2, ये हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई, है ना। दूसरी इक्वेशन मिल गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब पहली और सेकंड दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम, है ना। तो ए और बी का मान हमको ज्ञात हो जाएगा, है ना। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ ए इंटू 2 होगा। इसको करेक्ट कर लेंगे, एक सेकंड रुको, मैं इसको सही लिखता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 5b जो हमारा है वो 2a प्लस 3, है ना, ये हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5b माइनस 2a इक्वल टू 3। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई थी, है ना। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको ए और बी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन हमारी थी, है ना। अब बी के नीचे बी लगाते हैं ना, तो कितना आ जाएगा, एक सेकंड, 2b माइनस ए इक्वल टू -2, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक का कोफिशिएंट हम बराबर बनाने के लिए इसमें जो पहली इक्वेशन है इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, है ना। तो अगर इसमें 2 का गुणा कर दिया कितना हो गया, 4b माइनस 2a माइनस 4, ये हो गया, है ना। और ये दूसरी जो हमारी इक्वेशन थी ये कितनी थी, इसको वैसा का वैसे लिख दो, 5b माइनस 2a इक्वल टू 3, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे अपन, है ना। अब क्या इसमें क्या हम क्या करेंगे, सबको माइनस, इसका साइन चेंज कर देते हैं ना, माइनस का गुणा कर दिया माइनस 1 का, तो साइन चेंज हो गया माइनस, और ये प्लस, और ये प्लस, ये किस लिए किया, जिससे साइन चेंज हो जाए और ये कट जाए, है ना। अब तो ये कट गया, तो ये कितना हो गया, 5b माइनस 4b, ये b हो गया। तो b बराबर कितना हो गया, 4 और 3 7। तो b कितना मिल गया हमारा, b का मान 7। अब इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, है ना। तो हमने पहली इक्वेशन में पुट कर दिया, तो b का मान, तो a बराबर कितना दिया उसमें, a बराबर 2b प्लस 2 है ना। एक सेकंड, तो a इक्वल टू 2b, तो 2b कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 प्लस 2, 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16। तो a का मान कितना हो गया, 16। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, है ना। तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, और कौन से ऑप्शन में दिया है 16, देख लेते हैं, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, है ना, जैसे 3737, मतलब दो संख्या रिपीट हो रही हैं, इसमें बनी चार अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है निम्नलिखित में से, है ना, जो 200 रिपीट हो रही है। तो चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। जो डबल डिजिट रिपीटेशन है ना, तो जैसे 1 2 1 2, है ना, अगर इसको मैं 11 से भाग दूँ, ऑप्शन से चेक करेंगे हम, इसे मैं 11 से भाग दूँ तो कितना आ जाएगा, 11 से भाग दिया तो 11 एक बार में चला गया, ठीक है, तो 1 1, अब ये एक बार में ये भी चला गया, बट 2 है तो ये भाग नहीं जा रहा है ना, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह 13 से अगर भाग देंगे इससे 1 1 2 1 2 का, तो भी चेक कर लेते हैं कि 13 से जा रहा है क्या, है ना। अगर चले जाएगा तो हर डबल रिपीटेशन वाली संख्या 13 से जाएगी, है ना। अभी 11 से तो गलत हो गया, अब 13 से देख लेते हैं, है ना। तो 13 से अगर मैं भाग दिया तो कितनी बार में जाएगा जी, 9 बार में 117, है ना, ये गया 42। अब ये जाएगा 3 बार में 39, अब इसका शेष बचा 3, है ना। पूरी तरह से भाज्य नहीं हो रहा, तो 13 भी इसका गलत आंसर हो जाएगा, है ना। बट अब अगला देखते हैं, 101 1 2 1 2 का अगर 101, तो 101 से गया एक बार में, तो 101, शेष कितना बचा 202, ये चला गया 2 बार में, तो 202 पूरी तरह से चला गया, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 101 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह के अगर कोई सी भी डबल डिजिट रिपीट हो रही है ना, कोई सा भी अगर ले लिया जाए तो इसका 101 ही आंसर होगा, है ना। इसको आप याद कर लीजिए, है ना। और चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 65वां क्वेश्चन, है ना, ये सेम कॉन्सेप्ट पे है लेकिन इसमें 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किसी 3 अंकों की संख्या के दोहरा कर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 या 678 आदि। तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे डबल रिपीट हो रही थी ना, अभी हमने देखा डबल रिपीट हो रही थी, 1 2 1 2 का हमने एग्जाम्पल लिया, है ना, तो वो किससे 101 से जा रही थी, है ना। अगर हम 3 का रिपीट कर रहे हैं संख्या, अब जैसे 256 है ना, तो हमको एक जीरो और लगाना पड़ेगा, कोई दो संख्या हो तो चली जाएंगी, तीसरी संख्या को नीचे उतारने के लिए एक जीरो और लगाना पड़ेगा, तो ये 1001 से जाएगी, है ना। अगर मैं 4 संख्या का ले लें, इसी तरह से 4 संख्याएं जो रिपीट हो रही हैं, है ना, जैसे मैंने ले लिया 3478 3478 3478, तो अब ये किस संख्या से जाएगी। अब इसके लिए हमको 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 3 संख्या को नीचे उतारने के लिए भाग देंगे तो 3 जीरो लगाने, तो 1001, है ना। इस तरह से ये आपको याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट आपको याद कर लिया ना, दो दो डबल रिपीटेशन का 101 से, तो बाकी का तो आप निकाल ली लोगे, हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1001। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है ना, 66। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, है ना। चलिए दो संख्याएं हमने कौन सी, ए और बी मान लेते हैं, ए और बी, है ना। तो बी को मैंने अगर हम बड़ी संख्या मान लेते हैं तो बी ग्रेटर देन ए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या का भाग दिया, तो बी का भाग दिया हमने ए से, तो भागफल कितना है, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है, तो 3 प्राप्त हुआ, तो कितना हो जाएगा। हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य, अभी हम पढ़ चुके हैं, भाज्य बराबर कितना होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो कितना हो जाएगा, शेषफल तो दिया ही नहीं है, तो शेषफल तो 0 हो गया, है ना। तो भाजक कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा 3a,
ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 60-75। ठीक है, दो संख्याओं का, जैसे a इंटू बी कितना दिया हुआ है, ये 60-75। अब b का मान हम इस a के फॉर्म में रख देंगे तो, है ना, तो इससे a की संख्या, a का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, a तो वैसे ही रखे रहने दीजिए, b का कितना हो जाएगा 3a 60-75, तो ये कितना हो जाएगा 3a² 60-75 के बराबर, है ना। अब 3 से इसका काट दीजिए, कितने बार में चले जाएगा, 3 से आपको चले जाएगा ये 2025, है ना। तो ये किसका वर्ग होता है 2025, ये हमारा होता है 45 का वर्ग 2025। तो एक ही संख्या, ए का मान कितना हो गया 45, हमको ज्ञात हो गया, है ना। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या क्या है, तो छोटी हमको पता है, हमने छोटी ए को ली है, ए को मान के चल रहे हैं, तो ए हमारा 45 आ गया, है ना, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो हमारा कौन सा आंसर, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 45, ये हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर है ना। उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए। मैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके एक लाइक और कमेंट करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और मैं प्रेरित होता हूँ कि ऐसे ही वीडियोस और से जल्द लेके आऊँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।